जिंदगी शमा की मानिंद चलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बारिश पानी हवा से बचते बचाते एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम और स्वागत करते हैं आप सबका। फ़न कोई भी फ़नकार को रहती दुनिया तक जिंदा रखता है। ये फ़न या कला ही तो है जो न सिर्फ कलाकार की ज़िंदगी की शमा को रोशन रखती है, बल्कि बुझ जाने के बाद भी सुबह के उजाले की किरणें बिखेरती चली जाती है। जहाँ तक संगीत का ताल्लुक़ है, गाने का फ़न इंसान के लिए कुदरत का एक अजीम तोहफ़ा है जो हर किसी को हासिल नहीं हो पाता। सुर न सिर्फ इंसान को उस ऊपर वाले से मिलाते हैं, बल्कि सुरों से प्यार ही इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है। चंद खुशनसीब लोग ऐसे हैं जिनके गले में सुर जैसे बसते हैं और फिर भगवान के साथ साथ दुनिया के लोगों से भी एक प्यारा सा, मीठा सा और संगीतमय रिश्ता कायम हो जाता है। महेश चंद्र जी का शुमार उन गज़ल नवाज़ों में होता है जिनकी आवाज़ को मखमली आवाज़ का नाम दिया गया है। खुशकिस्मती है हमारी कि आज आप हमारे साथ हैं। मैखाना और पत्थरों का शहर फिल्मों के मशहूर गायक महेश चंद्र जी, वाजपेयी साहब की कविताओं को सुरों में ढालने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर महेश चंद्र जी आज हमारे साथ हैं। तो चलिए मिलके उनका स्वागत करें। महेश जी, आपको नमस्कार कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं ITV स्टूडियो में। शुक्रिया। हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। नहीं, हमारी खुशकिस्मती है। धन्यवाद। क्या आया। और उसके साथ बलराम जी, आपको भी नमस्कार कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। संगीत की जब बात आती है और जब आपकी शख्सियत को हम जहन में लेते हैं जी, तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 40 सालों से आपका रिश्ता है म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ। जी जी। और जब आप 19 साल के थे तब से आपने गाना शुरू किया। एक लंबा सफ़र तय किया है आपने जी। आपके वालिद साहब से कौन नावाकिफ़ है। मास्टर चंद्र जी एक कवि, एक शायर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और एक गुलकार। मेरा ख्याल है कि आप भी गोपचंद्र जी भी हमारे सामने बैठे हैं जो आपके बड़े भाई हैं जी। अपने वालिद साहब के नक्शे कदमों पर चलते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं और जाहिर है कि इस मकाम तक पहुँचने के लिए कोई भी इंसान हो एक जद्दोजहद करनी पड़ती है जी। एक संघर्ष करना पड़ता है, कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं कामयाबी देखने से पहले। तो हम आपसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपको भी कुछ इन हालात से, इन उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। कैसा रहा ये आपका सफर? प्रभजोत जी, बात ये है, उतार चढ़ाव कई लोगों को शुरुआत में होता है जी जी, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे शुरू में कोई स्ट्रगल ऐसी कुछ खास करनी नहीं पड़ी जी जी, मगर स्ट्रगल बाद में करनी पड़ी। यूं कि मेरे वालिद साहब HMV के मकबूल फनकार थे जी जी, तो उन्होंने और लता जी ने भी सुना हुआ था मुझे जी जी, तो उन्होंने मुझे HMV में रिकमेंड किया। तो उन्होंने 1965 में जी जी मेरी पहली गज़ल रिकॉर्ड जो है रिलीज हुई, उस वक्त मैं 19 साल का था जी जी, 65 में। अच्छा, उसके बाद कई गाने मैंने HMV में भी गवाए लोगों से जी जी, और फिर फिल्मों में भी गाया जी जी। फिर उस वक्त उसके बाद फिर हालांकि क्या है, उस वक्त गज़लों का ज़माना नहीं था ख़ास। 1965 में गज़ल कोई मकबूल नहीं थी, कोई भी गाने वाला ऐसा मकबूल नहीं था जी जी। तलत साहब, बेगम अख्तर थे, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद सब आए, फिर उसके बाद फिर सिंधी भाइयों ने मुझे पकड़ लिया जी जी, फिर मैं सिंधी भाइयों के साथ जुड़ा रहा जी जी, फिर मुझे हिंदी गाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। ये जी, ये सफर इस तरह से चलता रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि संगीत के पल में झूलते हुए आपने अपना बचपन गुजारा और आप यहाँ तक पहुँचे। चूँकि आपने सिंधी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक़ जो है एक सिंधी घराने से है और आज आप एक मशहूर गज़ल नवाज़ हैं, तो ये मेल कैसे हुआ और सिंधी गायक होते हुए गज़ल की तरफ तवज्जो कैसे हुई? क्या है कि मैं बड़ा हुआ हूँ इस माहौल में, हिंदुस्तान में जी जी, तो मेरे आसपास सब जो थे वो मेरे जो दूसरे उस्ताद भी थे वो गज़ल के बड़े उस्ताद थे जी जी, तो मेरा बचपन उनके साथ गया गुजरा मेरा जी जी, तो वो भी गज़ल भी मैं सीखता रहा और वो मुझे पसंद भी था शुरू से गज़ल गाना जी जी, और मैं 13-14 साल की उम्र में गाने लगा।
और उस वक्त मैं सिंधी नहीं गाता था। पिताजी बहुत कहते थे आप सिंधी गाइए, मेरे बाद आपको ही गाना है। तो मेरी और वालिद साहब की तकरार चलती रहती थी। जी। उस वक्त चलती रहती थी। फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद जी फिर कुदरतन फिर वो मुझ में वो सिंधी अंदाज भी आता गया फिर मैं सिंधी भी गाता रहा। जी। गजल में उसका कहीं असर महसूस होता है? नहीं, वो तो होता ही है। और बड़े बड़े जो अच्छे गजल गो हैं जी उन्होंने किया है और बड़े अच्छे अंदाज से किया है। जी क्योंकि वो ज़मीन से ताल्लुक़ है उनका। वो जो सिंधी फोक जो है उसमें जो सिंधी काफ़ी का असर है जी, सुर जो है वो गज़ल की गायकी से मिलते जुलते सुर है। तो मैं आपको एक नमूना बता रहा हूँ। जी। तो मेरी ये गज़ल है जो बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड की थी जी। शादाब साहब की गज़ल है, दादरा। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलो, से गुजरा था सोचा सलाम करता चलो। उन्हें ये जिद उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न दे, उन्हें ये जिद के मुझे देख कर किसी को न दे। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलो, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलो। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलो। बहुत अच्छे महेश जी। हमें अभी ढेर सारे सवाल भी आपसे पूछने हैं, हमारी कॉल्स भी बजना शुरू हो गई हैं। जब किसी शख्स या किसी फनकार का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से होता है या एक ऐसे घराने से होता है जिससे सब लोग वाकिफ होते हैं, जाना पहचाना होता है, तो फिर उस केस में मंजिल हासिल करना आसान होता है या मुश्किल? मेरे हिस्से में तो आसानी ही आई, मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आई। जी क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग कंपनी तक लेके गए। जी। उसके बाद हो सकता दुश्वारियां आई हों, उनके होते हुए कोई दुश्वारी नहीं आई। जी। मुझे इसका कोई मतलब, हालांकि कई लोगों के साथ होता है ऐसा। जी क्योंकि उन्होंने सुना हुआ होता है उनको। जी फिर जी मैं वही आपसे जिक्र करना चाह रही थी कि चूंकि मास्टर चंद्र जी को भी सबने सुना हुआ था और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपका तवक्को ज्यादा रहती है लोगों की। और जब मैं सिंधी गाता हूँ तो लोग मुझसे जब वो तवक्को रखते हैं, जब जैसे पिताजी गाते थे उसका उनका अंदाज था, तो मैं कोशिश करता हूँ और उनके आशीर्वाद से उनको वो मुझे मतलब पसंद करते हैं। ये उनकी आशीर्वाद है। जी बिल्कुल। आप महेश जी एक गुलकार हैं, गायक हैं और एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। जी। जब एक शख्स में ये दोनों सलाहियतें हों, दोनों फन मौजूद हों, तो फिर वो शख्स एक आम गायक से कैसे मुख्तलिफ होता है? दरअसल मैं प्रभजोत जी बताऊं आपको, ये गाना और कंपोज करना वो अलग चीज़ें हैं। जी। और दोनों में कुदरत का हाथ है। कुदरतन चीज़ें होनी चाहिए जो भी है। तो पहले तो मैं कंपोज करता रहा और मगर उस गायक ज़्यादा था मैं उस वक्त। जी।
फिर कुछ ऐसे यूं कहिए कि जैसे आपने कहा ना वो स्ट्रगल का दौर था या क्या था, कुछ भी था। जी जी। तो उस दौर में फिर वो कुदरतन मुझे वो एज अ कंपोजर भी उन कुदरत ने मुझे बना दिया। जी जी। गुलकारी के साथ और म्यूजिक डायरेक्शन के साथ या कॉम्पोजिशन के साथ आप बराबर का इंसाफ कर पाते हैं? जी, मैंने होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो भी काम हो वो उसको जब आदमी खुद मजा लेके नहीं करता हो जी जी। तो उसका वो मजा नहीं आता उसमें। महेश जी, हमारी कॉल्स बज रही हैं। आपने ख़ास तौर पर गज़ल में महारत हासिल की है। जी, गज़ल वैसे लाइट भी गाने काफ़ी, जैसे अभी अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के भी गीत, जी मैं बिल्कुल, वो मुख्तलिफ थी गाने हैं वो। वहीं हमारे हैं, बड़ी खुशकिस्मत हैं आपकी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो कविताएं लिखी उनको सुरों में बांधने का श्रेय जो है वो आपको जाता है। कैसा था वो तजुर्बा? वैसे तो मैंने कभी जो हिंदी के काव्य हैं, ये गीत भी नहीं है, काव्य है, जो जिनके मीटर मुख्तलिफ होते हैं, मुखड़ा अलग होता है, अंतरा अलग, फिर अलग अलग छोटे बड़े, तो उनको कंपोज करना बड़ा एक चैलेंज का काम था मेरे लिए। मगर मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई, दरपेश नहीं आई, क्योंकि जो भी अच्छी पोइट्री है दरअसल वो मुतासिर करती है। जी बिल्कुल। तो आपको वाजपेयी साहब से इजाजत लेनी पड़ी? हाँ, मेरे पास वो प्रोड्यूसर आए जिनके साथ मैंने पहले 2-3 प्रोजेक्ट किए थे। जी। तो उनके पास वो किताब थी, गीत नया गाता हूँ। तो उन्होंने वो क्या है कि ऐसे ही मेरे पास आए, तो उन्होंने, मैंने वो एक दो गाने कंपोज कर लिए, ये जंग न होने देंगे, या और मैंने कुछ उसमें से कुछ रोमांटिक टाइप और कुछ सोबर गाने और भी कुछ जो थे वो भी मैंने निकाले। जी। ये एल्बम मैं देख रही हूँ, गीत नया गाता हूँ, वाजपेयी साहब के साथ पद्मजा जी ने गाया है। आप हमें कुछ इस एल्बम से सुना पाएंगे? हाँ, वैसे तो आप रिकॉर्ड में एक अलग चीज होती है, उसकी रिकॉर्डिंग है। जी। और आवाज, तो मैं एक जो इसका टाइटल सॉन्ग है, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नो अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकुरा, प्राची में अरुणिमा की, प्राची में अरुणिमा की, देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। बहुत अच्छे। हम आपको इस एल्बम के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं। आपकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन गाई हैं आशा जी ने, कविता कृष्णमूर्ति ने, अनूप जलोटा जी ने। यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वक्त पर ट्रेडिशनल, रवायती और लाइट म्यूजिक के साथ मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहे हैं। ये सोच पहले तो आपको कैसे आई, और कहीं इस एक्सपेरिमेंट या इस तजुर्बे का मकसद अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचना तो नहीं है? नहीं, मैंने जो भी मैंने आपसे अर्ज किया, कुदरतन हुआ मेरे से। जी। तो वो उनके कर्म से वो सलाहियतें शायद आ गई उसमें। जैसे वो दरअसल क्या होता है, एक सही कंपोजर जो होता है, आप उनके सामने वर्ड्स लेके जाइए, चाहे हर किस किस्म के भी हों, तो उस वो वर्ड्स उनको कंपोजर को लेके जाते हैं। हम उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे आपने वो जो भी आपने मुझे मुखड़ा दिया, या फिल्म का हो या गजल हो का हो या लाइट हो, तो हम उस तरफ चले जाते हैं, खुद ब खुद जो है बनता चला जाता है। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो वर्ड्स उस तरह से सामने नहीं आते तो फिर वो उसका मजा नहीं आता।
महेश जी, यहाँ एक भावना आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। जरूर। कि बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि चोटी के शायर जी लिखते हैं, बड़े खूबसूरत अशार लिखते हैं सही बात। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब उनको संगीत में बांध दिया जाए तो वो एकदम मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और जब उन्हें कोई संगीत में नहीं बांधता तब तक उसको मकबूलियत मैं आपको बताऊं, अभी हमारे उर्दू अदब में गालिब का क्या मकाम है? जी जी, सबसे बड़ा मकाम। जी 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 जी। मगर उनको भी जब लोगों ने गाया जी तो वो जैसे वो सैगिल साहब का वो गाना मुझे वो बहुत पसंद है। जी जी। तो आपने सुना होगा, फिर मुझे दीदे, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तशे फरियाद आया, फिर मुझे दीदे कर। अब देखिए सिर्फ तबले और हारमोनियम पर है, सही गजल मैं आपको बता दूं। जी जी जी। मैं सिर्फ एक, कोई वीरान सी जी, कोई वीरान सी वीराने है, दस्त को देख के है, दस्त को देख के घर याद आया, फिर मुझे दीदे तेरे। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो गजल है ना जी, वो जैसे गालिब ने या किसी ने भी लिखा, गजल तो हर शेर का थॉट अलग होता है, आपको पता है। जरूरी नहीं हो तो एक ही थॉट हो, तो गाने वाले को भी चाहिए उसको उस तरह से अलग अलग जी जी उसको पेश करें, ढंग से पेश करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो जिस तरह से सैगिल साहब करते थे, बेगम अख्तर जी करती थी, या मेहदी हसन साहब करते हैं, इस तरह से जो अदायगी होगी तो फिर सही, वो मेरे ख्याल से वो जी जी उसका वो जो शेर का लुत्फ है जी 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 और शायर की जो वो रूह है वो आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने बहुत से शोरा की शायरी को अपनी सुरों में ढाला है, कोई खास पसंदीदा शायर आपके रहे? अब मैं आपको बताऊं, मैंने तो हर शायर को गाया है। जी जी। और हर शायर को गाता हूँ जो पसंद है, मगर कुछ ऐसे शायर हैं हमारे उर्दू अदब में, जैसे बहुत से शायर हैं जी, शायद अजीम आबादी थे या दूसरे पुराने शायर में किस किस का नाम लूँ, यहाँ भी असगर गोंडी साहब थे एक जी जी, यानी जिनके लिए जो अदब शनास लोग हैं खास फरमाइश करते हैं, असगर साहब का कलाम सुनाइए जी जी। मगर आप देखें, आप मेरे ख्याल से किसी भी कैसेट में आप कितनी गजलें हम सुनते रहते हैं जी, तो किसी ने उनको गाने की कोई हिम्मत ही नहीं की, हालांकि वो इतने अच्छे शायर, जिगर साहब के उस्ताद थे वो। जी जी। तो मैं आपको, हालांकि हो सकता है वो मुश्किल हो जी जी, वो मैं आपको एक मुखड़ा सुना दूं। जी इरशाद। तमाम दफ्तरे हिकमत उलट गया हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तमाम दफ्तरे हिकमत वाह, उलट गया हूँ मैं। वाह वाह वाह। मगर खुला ना भी तक, वाह वाह वाह, कहाँ हूँ क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हालांकि आवाम के लिए नहीं है, मगर गजल देखिए। जी जी। नकामयाब हुआ मैं, वाह वाह, बहुत अच्छे। न रह गया महरूम, वाह, नकामयाब हुआ मैं, बहुत खूब। न रह गया महरूम, बड़ा गजब है के मंजिल वाह वाह पे खो गया हूँ मैं। वाह वाह, बड़ा गजब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महेशी, बहुत अच्छे महेशी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। गज़ल जो है वो मेरा ख्याल है कि हमेशा जिंदा रहेगी। यहाँ एक हल्का सा सवाल पूछते हुए अपनी कॉल्स की तरफ चलते हैं कि गज़ल को जो लोग पसंद करते हैं वो
करते रहेंगे आज भी और 10 साल के बाद भी। हाँ जी। आप क्या महसूस करते हैं कि गजल को चाहने वालों की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए? जितने हैं वो तो सुनेंगे। हाँ, वो तो सुनेंगे। इसको इतना मकबूल कैसे किया जाए कि हमारी नौजवान पीढ़ी भी इसकी तरफ मुतासिर हो? मैं आपको बताऊं एक चीज कि जिस तरह से गजल में, जैसे मैंने अर्ज किया, जी जी, क्लासिकल की तरह वेरिएशन होती है, उसी तरह से गजल को अगर पेश किया जाए जी जी, तो वो नई जो पीढ़ी है वो पसंद करेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी क्लासिकल को भी पसंद करती है। ये बात हमारे हिंदुस्तान में भी है, यहाँ भी है। जी जी। और फिर यहाँ तो वर्ड्स आ जाते हैं। जी जी। मगर क्या है कि एक अंदाज से वो तो फिर मजा नहीं आता है जी। नई पीढ़ी को बनाना है तो सही अंदाज से बताना है। जी जी। ताकि उनको शेर उतर जाए अंदर। जी जी, बस ये है और कुछ नहीं। अब थोड़ी सी कॉल्स लें और अपने नाजरीन से बात करें। ITV लाइव। हेलो जी। हाय, माय नेम इज नीलम। हाउ आर यू नीलम? I'm fine. How are you doing? Good. Mr. Mahesh doing very good job, and I always listen ghazals. Those my favorites all the time. And I hope you have a good time in New York. And we all welcome you here. Thank you so much for your call. Appreciate it. Thanks. ITV. हेलो जी। महेश जी ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। हाँ जी, करें जी। महेश जी जी, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਚ ਬੜਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? मुझे अगर मैं गाता हूँ भाई साहब, वो इस वक्त मेरे पास वो तैयार नहीं है। तैयार नहीं है? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ आपको। माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं एक बात और कहता हूँ। जी जी। कि जब आप गजल गाते हैं ना, जी जी, तो गाते नहीं है, हाँ, उस वर्ड को, उस लफ्ज को जीते हैं आप। हाँ, अच्छा। जब तक आप लफ्ज को जीते नहीं है, हाँ, तो आप गजल नहीं कह पाते। सही बात। मेरे दिल में ये लक्ष्य मिली है हाँ, कि हिंदू और सिख गजल नहीं गा सकते। हाँ, मेरे दिल में आज तक रहा है। हाँ, लेकिन आपको सुनने के बाद हाँ, ये बात दूर हो गई। अरे शुक्रिया साहब। और इतना अच्छा गाया आपने शुक्रिया साहब कि बहुत सुकून मिला। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज मुझे ना, अगर आप साहिर की सुना सके, याद हो कुछ। हाँ, शायर साहब की याद हो मुझे मेरे पसंदीदा शायर है। मैं मुझे याद नहीं है अभी इस वक्त कौन सी मैं गजल सुनाऊं आपको। हाँ, एक मुझे मुखड़ा याद आ रहा है। अच्छा। एक दो शेर सुनाता हूँ। अच्छा। था यूं ही किसी गफलत शायर ने क्या इरादा लिया, क्या दीवाना कर दिया दिल बेअख्तियार ने। बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो था यूं ही। बहुत अच्छी शेर है, बहुत अच्छी। मुझे बहुत पसंद है शेर, सुनिए। मैं और तुझसे तरके मुहब्बत की आरज़ू और तुझसे तरके मुहब्बत की आरज़ू बहुत अच्छे, बेगाना कर दिया है। वाह वाह। गम रोज़गार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। याद आ गया साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ITV। हेलो जी। हाय, could I say hello to my son जी? हेलो जी। Please. हेलो। हाँ जी, पहचाना? आवाज तो पहचान बहुत सुर में है।
जी जी, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था। आवाज सुर में है। क्योंकि ये सुर आपके साथ पहले मिले थे ना जब। अरे हाँ, मैं समझ गया। पहचान गया। लता लूचन है ना? लता लूचन, पूरा नाम याद है। एड्रेस भी याद है, बताओ। अच्छा। मुझे 1 महीना हो गया। तो प्रोग्राम दे रहे थे? प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे दरअसल ऑरलैंडो में बुलाया गया था, तो उसके बाद बस यहाँ प्रोग्राम हिंदू सेंटर में भी है 25 तारीख को। जी लता जी, बल्कि आपको यहाँ बताते चलें कि आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को कि 25 सितंबर को हिंदू सेंटर ऑडिटोरियम में शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक प्रोग्राम होने वाला है। इंफॉर्मेशन के लिए आप गोपचंद्र जी को फोन कर सकते हैं। गोपचंद्र जी का नंबर अभी पहले वाला याद नहीं है मुझे। 803-2301। 803 जी। तो शाम महफिल गजल होगी, आप तशरीफ लाएं। ओके, थैंक यू सो मच। एक गजल का एक मुखड़ा सुना दीजिए। हाँ जरूर। जज़्बान दिल। ओ गजल, पत्थरों का शहर। अच्छा, ठीक है सर। ये मेरे फिल्म पत्थरों का शहर है गाना। थैंक यू। जो जुबान दिल ना समझ सके, जो न कह सके कभी दिल की बात, बहुत अच्छी। वो ही बुत है हर सू निगाह में। जहाँ देखिए जहाँ जाइए, थी नजर को चाह की आरज़ू, यही एक अपनी थी जस्तजू। ये तो पत्थरों का शहर, बहुत अच्छी। यहाँ किस को अपना बना, बहुत खूब। ये तो पत्थरों का शहर, यहाँ किस को अपना। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच लता जी आपकी कॉल के लिए। ITV। हेलो जी सलाम। वालेकुम सलाम जी। हेलो सलाम बदोज जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआएं हैं जी। हमें कोई अच्छी सी गजल सुना दीजिए इनसे। अच्छी सी गजलें अभी तक तो अच्छी चल रही थी। जी, ये कि जैसे अब के हम पिछड़े तो फिर शायद कभी ख्वाबों में मिले। जी। इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जी। न्यू जर्सी से कॉल कर रहे हैं आप? जी, न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। सब खैरियत है? बस आपकी काफी तूफान चल रहा है वहाँ? जी हाँ, नहीं अल्लाह का बड़ा करम है यहाँ। जी। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। जी सब खैरियत से जी। बहुत शुक्रिया जी। महेश जी। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी कंपोज की गजलें, और हर गाने वाले को अपनी गजलें पसंदीदा होती हैं। जी। कुछ नयापन जो है, जो आपने नहीं सुनी हो, कोशिश ये करती। ये 2 शेर सुनिए, देखिए जी। दादू। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है, दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है, दर्द होता है। आप भर हम ही सही बात तो कीजिए हमसे, आप भर हम ही सही बात तो कीजिए हमसे, कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमां होता है, कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमां होता है, दर्द होता है।
बहुत खूब, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। ITV, हेलो। हेलो जी जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा, आपसे गुजारिश है, एक सिंधी में सॉन्ग सुना दीजिए। जी जरूर। सिंधी में? जी। अच्छा, तो मैं सिंधी में एक मेरे पिताजी का मशहूर गाना है। जी जी। रुठाई रहन पर हुजन आपी, ओ हुजन आपी सुना, हुजन आपी, हुजन आपी सुना, हुजन आपी, भली प्रावड़न पर हुजन आपी। इसका मतलब है आप रूठे ही रहे मगर हयात रहे, खुश रहे, खुश रहे। अच्छा जी। ओ मुझा सुना, ओ मुझा झूला, ओ मुझा जाना, ओ तन ता छॾिया हूंद जिंद जान घोरे, ओ तन ता छॾिया हूंद जिंद जान घोरे, घुरन मासूम खां दिया हूंद कोरे, घुरन मासूम खां दिया हूंद कोरे, कोई पिया कुहन सुना, कोई पिया कुहन पर हुजन आपी, रुठाई रहन, ओ मुझा सुना, ओ मुझा झूला, ओ मुझा जाने, ओ मुझा सुना, ओ मुझा झूला, ओ मुझा जाने। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ITV, हेलो। सत श्री अकाल जी। महफिल अधूरी रह जाएगी, मैं तो अगर पंजाबी कदर नहीं सुनाई। अच्छा, मैंने एक रिकॉर्ड किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। फरीद की काफी मैंने रिकॉर्ड किए। जी जी, मैं आपको मुखर सुनिएगा जी। दिल मेरे दिल दा, दिल मेरे दिल दा बस नहीं हो चलदा, दिल मेरे दिल दा बस नहीं हो चलदा, तेरे कजल दीदार हो, चूड़ा बाही वाला यार हुआ, चूड़ा बाही वाला यार हुआ, तेरे गले का हार हुआ। बहुत अच्छे। मेरे दिल नक तेरे नथड़ी बढ़ के सोवा, नक तेरे नथड़ी बढ़ के सोया, या मैं दुपट्टा रंगदार हुआ, आँख फरीद मैनू यार मिले तो, आँख फरीद मैनू यार मिले तो, गुल फुल बाग बहार हुआ, मेरे दिल दा बस नहीं चलदा, तेरे कजल दीदार हुआ, दिल मेरे दिल दा, बहुत अच्छे। मेरे दिल दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। ITV, हेलो। हेलो जी प्रोफेसर जी, जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बैठे महेश चंद्र जी का
म्यूजिक ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ जी जी ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ मैंने गाया है दो तीन लाइन्स नहीं से जो कोई और सुना सकते हो तो मैंने वो अभी गाया बात ये अपना जी खेल सहगल की फरमाइश तकरीबन बहुत आती है। जब गोपचंद्र जी भी हमारे स्टूडियो में आए थे, मैं तो उनका बड़ा एक मुरीद हूँ मैं। जी जी आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाएगी साहब। थैंक यू सो मच जी। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, जिंदा हूँ मगर जीने की लज़्ज़त नहीं बाकी, हर चंद के होश में होशियार नहीं हूँ। बहुत अच्छे महेश जी, पुराना जमाना याद आ गया। ITV हेलो, आप ऑर्डर कर दो, होल्ड करा दो। हेलो हेलो जी फरमाइए। हाँ भाई वालेकुम सलाम जी। हाँ भाई क्या कहते हैं गजल सुनाएंगे साहब नवाज साहब? हाँ जरूर। मेरी हसन की मुझे मेहदी हसन तो बहुत पसंद है, मैं 2-3 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ जी 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 मुझे जो अभी जहन में आ रही है, हालांकि मैं अपनी गजलें कोशिश करता हूँ, मगर जो पसंदीदा है जैसे साइकिल साहब है, मेहदी हसन साहब है, तो मुझे याद रहती है सुनते सुनते। जी 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 इंतजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। बहुत अच्छी, बहुत खूब महेश। जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल में खराबी गुजरी है। बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ITV हेलो। हेलो जी, दिस इज जवाहर दोषी। महेश चंद्र जी। हाँ जी, आपने मेरे को पहचाना? जवाहर दोषी। I am your fan since last 20 years. अरे हाँ, मैं तो आपके यहाँ गा के भी गया हूँ। वो याद है। गजल के सिवा आप गाना गाते हैं, कुछ और भी गाना गाते हैं, जैसे कि चांदी तेरा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे। मैं उससे भी आप चांदी से मुझे आपने चांदी से मुझे मुझे याद आ गया, तो मैं आपको नई गजल आपको सुनाता हूँ, बस आपको पसंद आएगी। Every time I hear you since last 20 years, you come up with something new. मैं आपको एक नई गजल सुनाता हूँ। गजल आपने शायद किसी दूसरे कुछ लोगों ने गाई है, मगर मेरी जो रिकॉर्ड है वो जो कंपोजिशन आप सुनिए। आज हम आपका पूरा फायदा उठा लेना चाहते हैं महेश जी। बहुत बहुत जो ये चांद पर देखी, चांद की देखी कैफ भोपाल साहब की गजल है। जी जी, मैं पहले एक रुबाई सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई
हमसे ज्यादा प्यासा, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। एक और कथा सुनाता हूँ। रोज करते हैं वादा आने का, रोज के फरेब खाता हूँ, सारे गम सारी रंजिशें कल की उनके आते ही भूल जाता। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरा चेहरा, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा। तिरछे 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 तीर नजर के चलते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा 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 दिल पे निशाना लगता है। एक और शेर सुना दो बस, बहुत पॉपुलर शेर है। आग का क्या पल दो ही पल में लगती है, बुझते 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 एक ज़माना लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महेश जी, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए सर, थैंक यू। ITV, हेलो लाइव जी, हेलो ITV लाइव। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारी भी एक फरमाइश पूरी करवा दें। मैं चाह रही थी कि 2 लम्हे जरा सा आराम कर लेते आप। सिर्फ एक गजल है गुलाम अली की, जिनके होंठों पे हंसी पाँव पे छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। नहीं, बहुत अच्छी गजल है। जरा मैं आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी गजल है, मगर ये मुझे जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं भी साहब की सुना दे। वो जिंदगी में तो सभी लोग प्यार किया करते हैं। मुझे याद है जितना अभी आपने कहा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल के लिए, थैंक यू। यहाँ इससे पहले कि हम कॉल्स लें महेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मास्टर चंद्र संगीत एकेडमी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इस एकेडमी का क्या मकसद है? नए लोगों तक सही म्यूजिक पहुँचाना। सही म्यूजिक से आपके क्या ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल फोक जो है जी हमारा ज़मीन और शास्त्रों से जो जुड़ा हुआ है वो संगीत। आप इस कोशिश में कितने कामयाब हो रहे हैं? वो तो पता नहीं, मगर काफ़ी लोग सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं गाने पिताजी के, और कंपोजिशन हमारे सब गाने याद कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं सही गाने। ITV, हेलो जी, सत श्री अकाल जी।
हेलो, कोई पंजाबी भी ना कोई आ रहा कोई? हाँ जी, पंजाबी गीत थोड़े सुनाया सी। हाँ, तुसी मेरा ख्याल लेट लगाया जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बाय। ITV, हेलो। हेलो जी, सत श्री अकाल प्रभजोत। सत श्री अकाल जी। मैं अभी इंडिया से आई हूँ। अच्छा जी। जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जगजीत सिंह जी का, वो आपके स्टूडियो में आई है? जी मुझे अभी इसका इल्म नहीं है, अभी मुझे नहीं पता। अच्छा जी, मैं महेश जी से कहूँगी वो अपनी कोई नई गजल सुनाए। ठीक है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ी सी कॉल्स लें और उसके बाद गजल का सिलसिला शुरू होगा। आप इंडिया से आई हैं, आपका स्वागत करते हैं ITV लाइव में। थैंक यू वेरी मच। ITV, हेलो जी, सलाम वालेकुम सलाम जी। ये अंकल गजल बहुत अच्छी गाते हैं और बहुत अच्छी इनकी आवाज है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था प्रभजोत जी। लास्ट जब अंताक्षरी मैंने एक टिकट जीता था, आपको शायद याद होगा। मेरा नाम उस्मान है जी जी। और मैंने कल कॉल किया, वो कहते हैं मेरे नाम पे कोई और ले गया। आपके नाम पे कोई और ले गया? अच्छा, आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए, नहीं तो कल शाम में कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। ITV, हेलो जी, महेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। महेश जी नमस्कार। नमस्कार। एक जो गजल थी, तेरे पाँव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। हाँ, तो मैं 2 लाइन सुनना चाहता हूँ मेरे मुंह से। ये दरअसल मुझे याद यूं भी है कि बहुत बचपन में जब मैं था, बचपन की गजल मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। हाँ, जितनी याद है कोशिश करूंगा। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना, बेवफायूं तेरा मुस्कुराना, याद आने के बाद नहीं है, इससे दिल ढाए तूने, इससे दिल ढाए तूने, सर उठाने के बाद नहीं है, और उनको आके पास दिन दुखड़ा सुना, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, थैंक यू। ITV, हेलो जी, हेलो, यस आई कैन। हेलो ITV, हेलो ITV लाइव। हेलो जी, हेलो जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। परमजोत जी, जी आपसे ये कहना था कि ये महेंद्र जी की बड़ाई है जी कि वो, सॉरी मैं नाम गलत दे गया हूँ, कोई बात नहीं। महेश चंद्र जी की बड़ाई है जी जी कि वो दूसरे बड़े कलाकार जो हैं उनकी गजलें भी सुना रहे हैं। जी जी। ये आपको चाहिए था कम से कम ये कि किसी भी शायर से अगर आप ये कहेंगे किसी दूसरे शायर का कलाम सुनाए तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। जी जी, ये तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नाजरीन जब किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो महेश जी जाहिर है ना नहीं कर पाए। जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इनकी ज़रा नवाजी है कि आपने दूसरे लोगों की गज़लें भी सुनाई। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और महेश जी का भी। ITV, हेलो। हेलो हेलो। how you doing? Good, how are you? Oh, very good, sweetheart. ITV, hello. ITV लाइव। हेलो जी,
प्रभजोत जी जी या कैसे है? आपको सुन रहे हैं, मेरा बेटा 8 साल का मेरे साथ पे है। जी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। मेरा बेटा तबला एंड कीबोर्ड देख रहा है, 8 साल का, वो भी क्लासिकल म्यूजिक देख रहा है और कह रहा है कि ये अंकल जो गा रहा है बहुत ही अच्छा गा रहा है। चले, ये तो हमारा प्रोग्राम सफल हो गया। थैंक यू। कैन यू प्लीज सिंग द सॉन्ग हंगामा है बरपा, वो गुलाम अली का? जी अभी आपने एक बात सुनी वैसे हमारे जी हमारे दर्शक ने एक बात कही थी कि जिस तरह से आप किसी दूसरे शायर को कहें कि आप किसी दूसरे शायर का कलाम सुनाएं तो आपको कैसा महसूस होगा? ऐसा ही लग रहा है कि गुलाम अली जी गा रहे हैं। बहुत ही अच्छे गा रहे हैं। जी महेश जी, अगर आपको जहमत ना हो, मुझे वो मेरा ख्याल है कि आप अपनी गजल गाना ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, आपकी कोई सुना? हाँ, नई गजल आप सुनिए। जी थैंक यू। हालांकि वो गजल बहुत अच्छी गजल है। जी ये शमीम जबरी गजल में 2-3 शेर याद आ रहे हैं। इरशाद। मौत कदमों पे उनके लाई है, वाह वाह, मौत कदमों पे उनके लाई है, जिंदगी आज काम आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। लज़्ज़ते गम न दूं किसी कीमत, लज़्ज़ते गम किसी कीमत, ये बड़ी मुश्किलों से पाई, ये बड़ी मुश्किलों से पाई है, मौत कदमों पे उनके लाई है, मौत कदमों पे उनके लाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी आज काम आई है, बहुत अच्छे। जिंदगी आज काम आई, काम आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ITV, हेलो, ITV लाइव, ITV, हेलो जी, ITV लाइव। हेलो जी हेलो, हाय दिया, हेलो हाय हेलो जी, हाउ आर यू? फाइन जी फरमाइए। ओके, ये साथ जो बैठे हैं महेश चंद्र जी, जी इनके बारे में भी आप बता रहे थे कि ये इन्होंने कोई एकेडमी खोली हुई है। जी ठीक है, तो कहाँ पर खोली हुई है? ये एकेडमी जो है इंडिया में है, मुंबई जिसको कहते हैं आजकल। अच्छा, मुंबई के अंदर? जी हाँ, तो बॉम्बे वहाँ में है। मतलब स्टूडेंट्स आते हैं? स्टूडेंट्स आते हैं और उनको वही ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो क्लासिकल से जुड़े हुए होते हैं और फोक वो बताया जाता है। कुछ इस तरह का सिलसिला यहाँ भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जाता है। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ हैं। पूछना चाह रहा था जी जी कि उसमें मतलब इंस्टीट्यूट में मतलब कौन इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं, मतलब आप खुद सिखाते हैं? इंस्ट्रक्शन मैं भी हूँ और दूसरे भी हैं, वहाँ के जो लोकल हैं संगीतकार वो भी देते हैं। तो मतलब मैंने कहने का मतलब जैसे कि मतलब आप खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं? मैं भी देता हूँ। अच्छा, आप खुद ही सिखाते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, मैं भी सिखाता हूँ और दूसरे लोग भी हैं। तो आपके उस्ताद कौन थे? हाँ जी, आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद तो मेरे वालिद साहब थे, मास्टर चंद्र जी, और मेरे दूसरे भी उस्ताद थे, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले। वो भी मेरे उस्ताद थे, और एक दो उस्ताद और भी थे, श्री मदन प्रकाश जी, खान साहब अब्दुल रहमान। मेरा ख्याल है कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है महेश जी इस तरह की एकेडमी की, क्योंकि यहाँ गोपचंद्र जी हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी मदद से। कि अभी आप मतलब अभी और याद कर रहे हैं, तालीम ले रहे हैं कि मतलब आप खाली सिखाते ही हैं कि अभी आप और मजीद सीख रहे हैं? मैं तो खुद वैसे ता जिंदगी वो तो सीखना ही है। जी जी, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ संगीत का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, आपका पॉइंट नोट कर लिया गया। थैंक यू। ITV, हेलो 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 जी। हाँ जी, अविनाश जी। जी प्रभजोत जी जी। हाँ जी, कैसे हैं आप?
हम ठीक है। मैं चंद्र जी की गजल सुन रहे थे। जी जी। हमने सुना है आप भी मेहंदी हसन साहब की गजलें बहुत अच्छे गाती हैं। मैं जी हाँ, हम चाहते हैं कि आप और महेश चंद्र जी कोई ड्यूएट में गजल। अरे नहीं नहीं इतने नहीं, हमने आपको सुना है। इतने बड़े फनकार का नाम ले रहे हैं तो आप हमें भूल जाइए। नहीं, आप भी अच्छी गजल गाते हैं तो हम सोचते हैं कि आप भी एक टुकड़ा सुना दीजिए। आज महेश जी हैं, उनका पूरा फायदा उठाया जाए, मैं समझती हूँ। हाँ, तो महेश जी से कहिए कि कोई अच्छी सी नई गजल सुना। जी जरूर। हाँ, जरूर जी। आप मेरा ताल्लुक है गालिब या फैज अहमद फैज या मीर। जी, हम गुजारिश करेंगे महेश जी से। हाँ जी, मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ITV। हेलो हेलो जी। हेलो प्रभजोत जी। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अच्छा, ये जो लिखा थे गजल निवाज महेश चंद्र, what do you mean by गजल निवाज महेश चंद्र? गजल निवाज means what? गजल नवाज मतलब गजल गाने वाले। ओह आई सी। जी। तो फिर ये कोई भी गजल गाते हैं, एनी गजल, तो थोड़ा वो महेश चंद्र जी आप जरा वो गाते सुना सकते हैं? घुंघरू टूट गए पंख जुदा। नहीं जी, यहाँ मैं आपको जरा सा बताती चलूं कि आप अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं। अच्छा। और उस पर गजल को बांधते हैं और वही गाते हैं। अच्छा, मतलब किसी और के गजल नहीं गाते हैं? जी, कम गाते हैं। अच्छा जी, तो फिर कोई उनके कोई लेटेस्ट गजल है? जरूर, अभी आपको सुनवाते हैं। 2 मिनट और। ओके, श्योर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ITV। हेलो हेलो जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम महेश जी का यहाँ पे वेलकम करते हैं USA में। जी शुक्रिया। और उनकी आज हम यहाँ पे गीत सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हम चाहेंगे अगर वो हमें कुछ और सिंधी सॉन्ग सुना सके। जी, अब हमारे पास असल में यहाँ तो वाजपेयी जी का भी उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनके कंपोज किए हुए हो। जी जी। यहाँ तो फिर जो सिंधी सॉन्ग्स हैं बहुत फेमस, वो सुना सके। जितना हमारे पास वक्त है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ जरूर सुनवाएंगे चलने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुक्रिया करना चाहते हैं भाई जी का प्रोग्राम देने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, यहाँ हम अपने फ़ोन्स का सिलसिला ख़त्म करते हैं महेश जी। और आपसे एक गुजारिश है, जैसे कि हमारे एक दर्शक ने कहा, मीर तकी मीर और कुछ चंद नाम लिए थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनकी अगर कोई गज़ल आपको याद हो अपनी कॉम्पोजिशन में, अच्छा, तो आप ज़रा सा आपको ज़हमत देना चाहते हैं। अच्छा ठीक है जी, इरशाद। अभी गए? जी जी। अच्छा, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल मुझे बहुत पसंद है। जी जी। फैज़ साहब की गुरबाई याद आ रही है। जी जी, फिक्र सूदोज़ियां तो छूटेगी, मिन्नते इनो तो छूटेगी, खैर दो ज़ख्मे मैं मिले न मिले, शेख साहिब से जा तो छूटेगी, छूटेगी। कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे, सिंगल सिंगल, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद न आओगे, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे। मख्तार
करता हूँ। फैज दिलों के भाग में है घर, भरना भी लुट जाना भी, तुम उस हुस्न के लुत्फ करम पर कितने दिन बहुत अच्छे महेश जी, बहुत अच्छे। यहाँ हम एक दफ़ा फिर अपने दर्शकों को याद करवाते चलें कि 25 सितंबर को हिंदू सेंटर ऑडिटोरियम में शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक महेश जी का प्रोग्राम होगा। तो आप अगर आना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हम गोपचंद्र जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं। नहीं, मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, दर्शकों का। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मुझे खुशी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलराम जी आपका भी नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बारिश का मौसम है, ज़रा सा एहतियात बरतें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रभजोत को आपको इजाज़त दें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।